अरे विद्यालयों में घुस के तुमसे कहने का तुमकी पढ़ाई खत्म करो, गलत नहीं होगा ये? तुम्हारे कहना पूजा घरों में मंदिरों में घुस के कह तुम्हारा हक नहीं है, खत्म करो, गलत नहीं है ये? भाई ये मुल्क तुम्हारे बाप की नहीं है, ये देश ना पूरे भारत की है। भेदभाव कर रही है 100%, 100% भेदभाव कर रही है सरकार। नहीं कर रहा, झूठ बोल रही है आप, झूठ बोल रही है, समर्थन नहीं बोल रही है आप, झूठ बोल रही है। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेस्क पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देखिए देश भर में वक्फ बिल को लेकर एक तरफ से समर्थन कर रहे हैं कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, तो कुछ इसके अगेंस्ट, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में। इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली की एक मस्जिद में है। यहाँ पर तमाम मुस्लिम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आप नहीं कर रहे समर्थन? नहीं कर रहा। क्यों 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 क्या दिक्कत आ गई? नहीं कर रहा, क्या दिक्कत आ गई? झूठ बोल रही है आप, क्यों झूठ बोल रही है? समर्थन नहीं बोल रही है आप, झूठ बोल रही है। कोई समर्थन नहीं कर रहा, कोई समर्थन नहीं, कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल झूठ बोल रही है आप। आज क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत क्या आ गई? क्या मुसलमानों के हित में मोदी सरकार ने कानून किया? कुछ नहीं कर रहा, मुसलमान के साथ तो जबरदस्त एक करके बात रखेंगे। कुछ नहीं कर रहा। समर्थन कौन कर रहा है? इसमें बताइए किसने समर्थन? नहीं समर्थन कर रहे। कोई नहीं समर्थन कर रहा है। अच्छा क्या दिक्कत आ गई? वक्त से क्या दिक्कत आ गई? मेरी बात सुनो। आराम से बात करेंगे। एक मिनट। आप हमारी दिक्कतें दूर करोगी नहीं करोगी ना? नहीं, आप बताइए। अपना काम करिए, फालतू हाँ ठीक है, आप बताइए। जाइए। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, आपने सवाल किया है कि समर्थन है, झूठ झूठ कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग समर्थन में नहीं। ये सवाल आपका एक मिनट, जितने भी लोग यहाँ है, किसी एक से भी कहलवा दो कि मैं समर्थन में हूँ। ये सवाल क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत है? क्या आपसे देखिए, आप अपनी राय बात रख सकते हैं ना? देखिए और जो हो रहा है ना, आपको दिक्कत ले रहे हो, अभी चाचा जो गर्म हो रहे हैं वो जायज हो रहे हैं। क्यों गर्म हो रहे हैं? कोई बात नहीं, उनका हक है, उनका हक है। आपका आपका सवाल ये आप नहीं, जो लोग मीडिया से आते हैं वो कभी कभी गलत करते हैं। ठीक है, सवाल कुछ होता है, सवाल करते कुछ ठीक है, आप बात रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपने कहा कि सब समर्थन में, यहाँ तो समझ में आ गई आपको कि कोई समर्थन में नहीं है। ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान है, सिर्फ 5 ज्यादा गिनती के कुछ लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो गद्दारी कर रहे हैं, जो तुम हवा कर रहे हो, मुल्क के फेवर में नहीं है, हुकूमत के फेवर में नहीं है, मुल्क के फेवर में नहीं है, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, बाकी जो मुल्क के हित में है वो ये है कि वक्फ बिल का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अच्छा वक्फ बिल में क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत है आप आपके हिसाब से? हाँ दिक्कत, आराम से बात रखेंगे चाचा। इसमें दिक्कत क्या नहीं है ये पूछो आप। इसमें दिक्कत क्या नहीं है ये सवाल होना चाहिए। क्या मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए मोदी सरकार ने ये बिल लाया? ये किसने कहा? बोल रहे हैं ना मोदी सरकार ये आराम से आराम से बात देखो, वो भी रख रहे हैं। कानून को चली रहे हो, हमारे समर्थन है मोदी सरकार, ना कारोबार दे ना कुछ है, नहीं कोई नहीं पढ़ने दे रहा, ना कारोबार करने दे रहा, क्या बात रखो तुमसे, तुम बोलने नहीं रहा, बोलना आराम से। हाँ ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अभी ये जो सूरत हाल हुई क्यों हुई कि आपके एक सवाल पर कि आप कह रहे हैं, सवाल ये था कि भाई कुछ समर्थन में कुछ गैर समर्थन में। मैंने गलत तो बोला नहीं, कुछ तो कर रहे हैं ना। आपके सवाल से लोग गुस्सा गए। इस बात की अलामत है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, आपका सवाल दूसरा ये था कि भाई मोदी हुकूमत कह रही है फायदे में है। हुकूमत कौन होती है हमारा फायदा पहुंचाने वाली? अवाम के। हुकूमत का काम ये है कि महंगाई कम कर दे, महंगाई कम कर दे। हुकूमत का काम ये है कि राशन के जो नौकरी नहीं है वो दे दे, इससे अवाम का फायदा होगा। अब ये है कि हुकूमत ये चाह रही है, देखिए मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, बोलिए। मोदी हुकूमत ये चाह रही है कि इन तमाम इशू में हम अवाम को उलझा कर रखें। महंगाई कोई नहीं पूछेगा, नौकरी कोई नहीं पूछेगा, 2 लाख 2.5 लाख जो नौकरी की बात है वो कोई सब भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आज न कल जुल्म खत्म होता है, अवाम जागेगी और अवाम इसका हिसाब लेगी। आज मुसलमान जो हिंदुस्तान का तमाम अकलियत उसका ढाल है। अगर मुसलमान कमजोर हो गया मुल्क में तो ना जमहूरियत बचेगी ना मुल्क बचेगा। अच्छा, क्यों नहीं बचेगा? कि जब हमारे तहजीब ही खत्म हो जाएंगे, जमहूरियत ही खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए?
न सिख बचेगा, न ईसाई बचेंगे, न मुस्लिम बचेंगे, न मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है। साहब मुसलमानों पे क्यों है ये बताओ ना, मुसलमानों पे क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हाँ, क्या मुसलमानों को टारगेट बना और क्या रखा है? टारगेट बनाया रखा है? मुसलमानों को टारगेट ही बना हुआ है। टारगेट बना रखा है। और क्या? क्या वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया सही है गलत है? गलत है, हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या गलत, क्या वही जानना है गलत क्या है? मालूम ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो उसको क्या समझाएं? गलत ये है, तुम्हारे घर में कोई घुस के तुम्हें कह रहा है कि घर से बाहर निकलो, तो गलत नहीं होगा? हाँ हाँ सही। गलत नहीं होगा ये? तुम्हारे विद्यालयों में घुस के तुमसे कहने का तुम उसकी पढ़ाई खत्म करो, गलत नहीं होगा ये? तुम्हारे कहना पूजा घरों में मंदिरों में घुस के कह रहे तुम्हारा हक नहीं है, खत्म करो, गलत नहीं है ये? आपसे एक सवाल है कि वक्फ क्या है, आपको मालूम? वो संपत्ति जो है पहले जैसे यहाँ से गए तो वो दान कर गए, वक्फ को दान कर गए। नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ क्या है, आपने कहा दान कर गए, ये गलत है। आप जो मीडिया सुनाती है या हुकूमत सुनाती है वो हम सुनते हैं। क्या है वो हम सुनते हैं, आप बता दीजिए। हम सुनते हैं। वक्फ क्या है कि हम अपनी चीज, ये आपका माइक है, आप इनको दे दो, तो इसका मालिक कौन रहेगा? यही रहेंगे फिर तो। ये रहेंगे ना, वो जो कर रहा है वो। नहीं, ये मालिक हो गए। आप ये कह रहे हैं कि भाई इसका मालिक ये नहीं है, ये गलत है या सही है? गलत है या सही है? ठीक है, माइक पे क्यों आ गए सर आप? क्यों नहीं आएंगे? जान निकाल लो दुनिया के अंदर, ये आपको समझाने का तरीका है। ये कैमरा मैन है, कैमरा किसी को दे दे अपनी मर्जी से कि भाई मैं अच्छी नीयत से दे रहा हूँ, इनको जरूरत है, ये कैमरा इनका है, आपका इसमें क्या हक है? कोई हक, कोई रोल है? उन्होंने मना नहीं किया, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात रखी है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने। फिर आपका सवाल गलत हो गया, आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम है कि वक्त क्या है और हुकूमत क्या करना चाह रही है। इसलिए जो मीडिया के लोग आए, कहीं पर भी जाइए तो पहले जो नेचुरलिटी है वो मालूम कर लीजिए कि वक्त क्या है और वक्त हुकूमत क्या करना चाह रही है। देखिए क्या करना, ये मुसलमान मुल्क का कम पढ़ा लिखा नहीं है या पागल नहीं है या ऐसे गुस्से वाला नहीं है कि किसी का विरोध कर रहा है, तो वो सब कुछ समझ रही है। आपका सवाल जो था उसका जवाब आपको मिल गया शायद कि ये माइक अगर इसको दे देते हैं, इसका मालिक ये बनेंगे, तीसरा आदमी कोई भी नहीं बोल सकता। हमने किसी चीज को वक्फ कर दी, उसके मालिक हम हैं, या वक्फ जिसको किया वो मालिक है। तीसरा क्या भाई, सरकार के करने के बहुत सारे काम है, वो कर नहीं रही है। वक्त पे आ जाओ, मस्जिद पे आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, यही काम रह गया। बस 2-3 साल हटा दो दुनिया में, हिंदुस्तान से 4 साल हटा दो, मोदी हुकूमत के किसी भी आदमी से बुलवा के दिखा दो। अच्छा, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान। मेरा सवाल ये है, क्या मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? आपका सवाल कुछ नहीं है, आप जो सवाल कर रहा हूँ ना वो ले नहीं रही हो। ना वो लेंगे भी नहीं। हाँ, आप ले नहीं रही है। नहीं लेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि अपनी बात करना नहीं, आवाम की बात सुनिए आप, ताकि आपका जो हक है वो अदा होगा। नहीं तो आप तो किसी के भेजे हुए लग रहे हैं। हाँ, ऐसा लगेगा हमें, आवाम को लगेगी। अच्छा, अगर नहीं, अगर ऐसा होता तो हम आते ही नहीं, हम बात ही ना सुनने आते। अगर नहीं बात सुनने आएंगे आप जरूर, क्यों आएंगे? हाँ, कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा सुन लीजिए, आवाम की बात हुकूमत तक पहुंचाना। अपनी बात रखिए। मेरी बात ये है कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो समझ रहा है, दूसरे को दखल देने का कोई काम नहीं है। हुकूमत का काम ये है कि आवाम को उलझा के रखे, तीसरा कोई काम उसके सामने ना आए। अभी पूरी हिंदुस्तान का आवाम कहते भाई मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, कारोबार दे ठीक है, दो। तो कहाँ से करेंगे? वो परेशान हो जाएंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक चीजों से हिंदू को मुसलमानों से उलझा कर रखा गया है, और ये रखा जाएगा भी। ये शुरुआत है, ये काफी दिनों तक चलेगा, क्योंकि मोदी या बीजेपी की हुकूमत जो है वो इसी चीज पे टिकी हुई है। इसी पे टिकी। क्या हिंदू मुसलमान कर रही है सरकार? बिल्कुल कर रही है। मोदी जी को पता है कि मुसलमान इनको वोट नहीं देते, इनको पता है कि हमारे वोट 0% हो गए, तो मुसलमान को हटाओ, इनके जगह छीन के इनको ऐसे भगाओ। मोदी जी आप कुछ भी सोच लो, हम मुसलमान है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं, ये हमारे जगह है, हमारे प्रॉपर्टी है। आप सरकार चलाओ, आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे काम करो। सिलेंडर आपने पैसा बढ़ा दिया, अच्छा काम नहीं किया। हर इंसानों का अच्छा काम करो, बढ़िया करो, तो कि आपको लोग चुने। मोदी जी ये मत सोचो कि हम भागेंगे नहीं, यही मरेंगे और यही जिएंगे। ये मत सोचना ये मुल्क तुम्हारे बाप की नहीं है, ये देश जो पूरे भारत की है। बाबा अम्बेडकर, भीमराव, उन्होंने संविधान बनाया है, और संविधान के तरीके में चलो। आप कानून मत तोड़ो, आप खुद कानून तोड़ रहे हो। वक्फ बिल के समर्थन में है या नहीं है? हम नहीं है, हम क्यों होंगे? देखो,
इतने लोग बेचारे गरीब है जो बकुड़ा जगह में रह रहा है, जिसके बाद बाप नहीं है, बेटा भी नहीं है, बुढ़िया औरत है, टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। अभी देखो ना यूपी में क्या कर रहा है योगी ने, जगह जगह अभी कानून लागू भी नहीं हुआ, बहुत लोगों का मस्जिद तोड़ रहा है। पहले टूटता रहा एक मस्जिद, अगर बकबोर्ड पास हो गया तो हजारों टूटेंगे मस्जिद। अच्छा, बिल्कुल और टूटेंगी, मस्जिद टूटेंगी, और ऐसा ही है, कुछ ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है। दिल्ली में कितनी मस्जिदें टूट रही है, सुल्तानपुरी में, और भी एक आध जगह सुना था। अवैध जगह पे जहाँ पर होगी वो वहीं तो चढ़ेगा बुलडोजर। अवैध जगह और भी तो है, मंदिर भी तो अवैध जगह पे, रोड पे मंदिर बना हुआ वो नहीं टूट रहा। अच्छा, सीमापुरी में रोड पे मंदिर बना हुआ है, वो नहीं टूट रहा। तो क्या भेदभाव कर रही है मोदी सरकार? बिल्कुल भेदभाव कर रही है, 100%। 100% भेदभाव कर रही है सरकार। तो मोदी सरकार भेदभाव कर रही है? नहीं। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी मस्जिद में थी और यहाँ पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है, इनमें रोष है अपना अपना। ये लोग जो है इस बिल के बिल्कुल अगेंस्ट है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में बिल, क्योंकि सरकार कहती है, बोलना है आपने कुछ? हाँ बताइए। देखो ऐसा है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, इनमें से जितने भी बोले मोदी जी के खिलाफ नहीं बोले, सभी जो बोले इस बात को बोले कि भाई तुम जो है मस्जिदें क्यों तोड़े, वो अगर तुम्हारे हाथ में आएगा कल अल्लाह का। देखिए, बिल जब आपने अब सुना होगा तो उन्होंने बोला था मस्जिद पे कोई खतरा नहीं है, मुस्लिम के हित में बन रहा है ये बिल। ऐसा जब होता हुआ दिखेगा तो जब इंसान तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक तो ये दिख रहा है मस्जिदें टूट रही है। वो विपक्ष, वो कह रहे हैं विपक्ष आप लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। तो जब ये बना के दिखाएंगे तो पब्लिक इनके साथ हो जाएगी, तो पब्लिक देखेगी गरीबों को बचा दिया इन्होंने। वो वोट की जमीन थी, हिंदू मुसलमान रह रहे थे उसमें, उन्होंने ना वो मजबूत कर दिया, पब्लिक इनकी सपोर्ट करेगी, पब्लिक इनकी सपोर्ट करेगी। जब ये देखेगी हाँ हजारों बीघे जमीन वो वोट की थी। अम्मा क्या हुआ? हिंदू भी रहे मुसलमान भी रहे हिंदुस्तान में, सब मिलकर रहेंगे तो सही है, नहीं तो बगावत फैल जाएगी बहुत बड़ी। अच्छा, तुम जानो फिर हम जाने। तो बगावत करवा रही है मोदी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी सही सलामत रहे। मस्जिदों को, वोट की जगह को हमारी है, वोट अल्लाह के नाम की जगह, अल्लाह के नाम की जगह, किसी का कब्जा नहीं है इसमें सिवा अल्लाह का। चलो कह देना उनसे, मोदी जी से हाथ का लगा किसी से, तुम भी प्यार से रहो हम भी रहे, बात कितना खत्म है। तो भाई रोष है इन लोगों में, देखिए प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो इन लोगों की राय थी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में बिल जो पास हुआ है वो सही है और ये लोग विरोध में बोल रहे हैं? कितना सहमति आप इन लोगों से कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।